નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટ, તેમાં હિન્દી વિષયના પ્રશ્નપત્ર 2ના વિભાગ બી, સી અને ડીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને મિત્રો, મારી જે જૂની ડિફેન્સવાળી ચેનલ હતી તે કોઈ કારણસર યુટ્યુબ પરથી ડિલીટ થઈ ચૂકી છે. હું ટ્રાય કરીશ કે તમારા માટે એ ચેનલ ફરીથી પાછી લાવું. હજુ મેં બધા વિડીયો અપલોડ નથી કર્યા, ટૂંક સમયમાં બધા જ વિડીયો અપલોડ થઈ જશે. હું છું ડિફેન્સર અને ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. पहला सूचना आपेली है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 14वां प्रश्न, मोती और धागा खाली जगह के प्रतीक है. ए सुविचार, बी एकाकर, सी निराकार के डी अहंकार. जवाब आवशे बी एकाकर. 15वां प्रश्न, गोपी श्री कृष्ण से प्रेम करती है. એટલે કે 15વાं પ્રશ્ન, ગોપી શ્રી કૃષ્ણ से ખાલી જગ્યા પ્રેમ કરતી है. ए अनहद, बी निश्चल, सी अपार કે ડી અવિશ્વસનીય. તેનો જવાબ આવશે બી નિશ્ચલ. ત્યારબાદ સૂચના આપેલી છે સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 16वां प्रश्न, मीरा खाली जगह की भक्ति करती थी. जवाब आवશે श्री कृष्ण. 17वां प्रश्न, गंगा यमुना नदियों का जल खाली जगह से ग्रथित है. जवाब आवશે ज्योति. ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 18वां प्रश्न, खरा भागा क्योंकि शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था. 19वां प्रश्न, नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं. ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. એમાં 20वां प्रश्न, साधु मौन क्यों धारण करते हैं. उत्तर, साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे गूढ़ प्रश्न पूछे तो वह उनका उत्तर देने से बच सके. 21वां प्रश्न, महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी. उत्तर, महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी. 22वां प्रश्न, कश्मीर की हवा क्या करती है. उत्तर, कश्मीर की हवा गीत गाती है. ત્યારબાદ सूचना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 23वां प्रश्न, तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया. ये आप उसे ठीक समझते हो. उत्तर, तोते ने सूखे पेड़ पर रहने का यह कारण बताया था कि जब से उनका जन्म हुआ था तब से वह उसी वृक्ष पर रह रहा था. वह वृक्ष उसके साथ सुख दुख का साथी था. इस वृक्ष ने ही उसको गाना, उड़ना और मुस्कुराना सिखाया था. अब वह बुरे दिनों में उसे छोड़कर नहीं जाएगा. तोते का कहना सही है क्योंकि असली साथी को पहचान बुरे वक्त में ही होती है. 24वां प्रश्न, लोटा क्या क्या करता है. उत्तर, लोटा देखने में छोटा होता है लेकिन बड़े काम करता है. लोटा हमारे लिए पानी भर लाता है. यह हमारी प्यास बुझाता है. लोटे का पानी ठंडक पहुंचाता है. यह छोटा दिखता है लेकिन उसमें पानी अधिक आता है. તેનો 8વાં પ્રશ્ન છે, મોતીઓ ધાગા के द्वारा कवि संत रैदास क्या कहना चाहते हैं. તેનો જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ સૂચના આપેલી છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों का 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. 25वां प्रश्न, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा है. उत्तर, कृष्ण ने अपनी मुरली की मनहर तान से व्रज की सारी स्त्रियों का मन मोह लिया था. कृष्ण की मुरली से व्रज की स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी. वे अपने सारे कामकाज छोड़कर मुरली की मधुर स्वर में खो जाती थी. व्रज की स्त्रियां मुरली की तान सुनकर
जैसे उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो ऐसा बर्ताव करती थी। कृष्णा उनके हृदय में इस तरह बस गए थे कि उन्होंने किसी और की कोई परवाह नहीं थी। इस तरह ब्रज की स्त्रियां मुरली की धून पर मुग्ध हो गई थी। એનો અથવાનો પ્રશ્ન આપેલો છે, ભક્તિ में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे, क्यों? તેનો જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। પ્રશ્નપત્ર 2 નું વિભાગ સી નું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો પહેલી જે સૂચના છે તે છે નિમ્નલિખિત કહાવત का अर्थ स्पष्ट कीजिए। તેમાં જે 27મો છે તે છે આંખ કે અંધે નામ નયન મુખ। નયન સુખ છે તેમાં આવશે સ્વપ્રયત્ન। આ તમારે જાતે કરવાનો છે મિત્રો। તેના પછીની સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ के लिए एक शब्द लिखिए। તે છે 28મો પ્રશ્ન, તે છે વ્યંગ્ય से भरा हुआ। તો તેમાં જવાબ આવશે, તેનો ઉત્તર છે વ્યંગ્યાત્મ। તેના પછી જોઈએ, તેના પછી છે નિમ્નલિખિત સંધિ को छाटिए। તેમાં છે 29મો, તે સવાલ છે યથોચિત। તો તેમાં તેનો ઉત્તર આવશે યથાવતા ઉચિત। ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત સંધિ को જોડીએ। તેમાં 30મો પ્રશ્ન છે સર્વ વત્તા ઉચ્ચ। તો તેમાં ઉત્તર આવશે સર્વોચ્ચાય, મતલબ કે સર્વાચ્ય। તેના પછી છે निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં હું તમને ફક્ત અર્થ જણાવવાનો છું, તમારે વાક્ય તમારી રીતે બનાવવાનો રહેશે। તેમાં 31મો પ્રશ્ન છે પોલ ખોલનાર। તો તેનો ઉત્તર છે રહસ્ય પ્રગટ કરનાર। ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। તેમાં 32મો પ્રશ્ન છે વિદ્વાન। તો તેમાં ઉત્તર આવશે ઉત્તર, મતલબ તેનો ઉત્તર છે મુખ। ત્યાર પછીનો 33મો જોઈએ, 33મો છે નિષ્કામ। તો તેનો ઉત્તર આવશે સકામ। ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। તેમાં 34મું છે મૌન। તો તેનો ઉત્તર આવશે ચૂપ। મૌન એટલે મૌનનો પર્યાયવાચી શબ્દ થશે ચૂપ। ત્યારબાદ 35મો છે શીઘ્ર। તો શીઘ્રનો ઉત્તર થશે જલ્દી। શીઘ્રનું પર્યાયવાચી શું થશે મિત્રો? જલ્દી। ત્યાર પછીનો છે નિમ્નલિખિત શબ્દો की ભાવવાચક સંજ્ઞા लिखिए। અહીં આપણે નીચે આપેલા શબ્દની ભાવવાચક સંજ્ઞા લખવાની રહેશે। તેમાં 36મો પ્રશ્ન છે યોગ્ય। તો યોગ્યનું ભાવવાચક સંજ્ઞા થશે યોગ્યતા, મતલબ કે યોગ્યનો ઉત્તર થશે યોગ્યતા। ત્યાર પછી 37મો છે સમાપ્ત। તો સમાપ્તનું ભાવવાચક સંજ્ઞા થશે સમાપન, મતલબ કે સમાપ્તનો ઉત્તર થશે સમાપન। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્દો की કર્તૃવાચક સંજ્ઞા लिखिए। તો તેમાં જોઈએ 38મો છે નિર્ણય। તો નિર્ણયની કર્તૃવાચક સંજ્ઞા થશે નિર્ણાયક, મતલબ કે તેનો ઉત્તર છે નિર્ણાયક। કવિતા। તો તેનો ઉત્તર થશે, મતલબ કે તેનું કર્તૃવાચક સંજ્ઞા થશે કવિ। ત્યાર પછી જોઈએ મિત્રો, ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્દો की વિશેષણ સંજ્ઞા लिखिए। તેમાં 40મો પ્રશ્ન છે સ્વર્ગ। તો તેની વિશેષણ સંજ્ઞા થશે સ્વર્ગવાસી, મતલબ કે સ્વર્ગનો ઉત્તર થશે સ્વર્ગવાસી। ત્યાર પછી 41મું છે દેહ। તો દેહનો ઉત્તર થશે દેહી, મતલબ કે દેહની વિશેષણ સંજ્ઞા થશે દેહી। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત સમાસ को पहचानिए। તેમાં 42મો પ્રશ્ન છે વનફૂલ। તો તેનો ઉત્તર થશે દેવેન્દ્ર। તેનો ઉત્તર શું થશે મિત્રો? દેવેન્દ્ર, મતલબ કે તેનો સમાસ શું થયો? દેવેન્દ્ર। તેમાં જ
હજી સમાસ ઓળખાવો તેમાં હજુ એક પ્રશ્ન છે તે જોઈએ. પીતાંબર. પીતાંબરનો ઉત્તર થશે મધ્યમ પદ લોપી. પીતાંબરનો શું ઉત્તર થશે? તમારું ઉત્તરમાં શું થશે? તો કે મધ્યમ પદ લોપી. પ્રશ્નપત્ર 2ના વિભાગ ડી એટલે કે લેખન વિભાગનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ. તેનો 3 માર્ક રહેશે. 44મો પ્રશ્ન સમાચાર પત્ર. તેનો उत्तर જોઈએ. समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है. हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं. यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है. आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है. समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था. आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान था. लोगों की आज़ादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है. बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेरोल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप, हरिजन, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे. हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी इसका पता इन समाचार पत्रों से चलता है. ત્યારબાદ એના અથવામાં એક ટિપ્પણી આપેલી છે તે જોઈએ. कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है. यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है. यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है. आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है. 1833 में चार्ल्स बाबेज ने विशिष्ट किस्म के मशीन का आविष्कार किया था. इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है. आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है. संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. આમાં તમારે પેરેગ્રાફ વાંચીને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે. તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન. 45મો પ્રશ્ન. कौन कौन ब्रह्मचारी थे? तेनो उत्तर पवन पुत्र हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे. 46वां प्रश्न. मृत्यु को कौन जीत सकते हैं? उत्तर ब्रह्मचारी व्यक्तियों मृत्यु को जीत सकते हैं. 47वां प्रश्न. ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ है? તેમાં उत्तर જોઈએ. ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ है. पहलू परमेश्वर, विद्या और शरीर रक्षण. आ 3 अर्थ ब्रह्म शब्द ना थाय. 48वां प्रश्न. इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. આનું શીર્ષક તમે સચ્ચા બ્રહ્મચારી એવું આપી શકો છો. તમે આનું શીર્ષક તમારી રીતે પણ લખી શકો છો. ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નાનુસાર પત્ર લેખન કીજીએ. તેના 5 ગુણ રહેશે. તેનો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. 3 સુરોહી પાર્ક, સુભાષ રોડ, सूरत 395001 से चिंतन वर्मा अहमदाबाद निवासी अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व बताता हुआ पत्र लिखता है. આપણે પત્રનો નમૂનો જોઈએ. તમે તમારી રીતે પત્ર લખી શકો છો. સૌથી પહેલાં એડ્રેસ 3 સિરોહી પાર્ક, સુભાષ રોડ, સુરત 395001 3 दिसंबर 2022. प्रिय मित्र वरुण, सप्रेम नमस्ते. तुम्हारा पत्र मिला. यह पढ़कर खुशी हुई कि तुम अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी. यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान का महत्व सबसे बड़ा दान बन गया है. रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है. रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है. युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं. कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है. उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते. रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए.
रक्तदान से रक्तदाता को कमजोरी आती है, न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या किसी सगे संबंधियों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो जाता है। इस तरह देखें तो रक्तदान आज समय की एक खास जरूरत बन गया है। तुम्हारी माताजी को तबीयत अब कैसी है? उन्हें तथा पिताजी को मेरा प्रणाम करें। तुम्हारा मित्र चेतन वर्मा। ત્યારબાદ જોઈએ રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। તેના પર 5 ગુણ રહેશે। 50મો પ્રશ્ન છે, તેના મુદ્દા આપેલા છે, એ કહાની લખવાની છે। જોઈએ कहानी। सूरज नाम का एक विद्यार्थी था। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसके भाई बहन हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे, पर सूरज को कम अंक मिलने का कारण शर्मिंदा होना पड़ता था। 9वीं कक्षा में सूरज दोबारा अनुत्तीर्ण हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। निराशा के कारण उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं। इस बदनामी के झेलने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। सुरेश ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह अपने गांव के निकट सुनसान जंगल में गया। वहां एक पेड़ की डाल से रस्सी बांधते बांधते एकाएक उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी। वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, पर बार बार नीचे फिसल जाती थी। वह कई बार पेड़ पर चढ़ी और गिरी, फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। अंत में वह पेड़ की डाल पर पहुंच गई। मकड़ी की यह सफलता देखकर सुरेश की निराशा गायब हो गई। मकड़ी से उसे पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करने की प्रेरणा मिली। उसने सोचा, जब छोटी सी मकड़ी अपने प्रयत्न में असफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मुझे भी असफलता को निराश नहीं होना चाहिए। सुरेश घर लौटा और उसने उस दिन से खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। इस बार परीक्षा में उसने सुनहरी सफलता मिली। ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત किसी एक विषय पर 150 શબ્દ में નિબંધ लिखिए। આના 7 ગુણ રહેશે। આપણે અહીંયા એક જ નિબંધ લીધેલો છે। 51મો પ્રશ્ન, મેરી માં। આ વિશે નિબંધ લેખન કરવાનું છે। તેનો જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો અંત સુધી જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।